नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकिता यादव फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ ईएनटी वर्किंग एट सीके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव। आज हम बात करेंगे कॉमन कोल्ड और एलर्जीज़ के बारे में, जो आजकल बहुत चल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो इसका ड्यूरेशन है, अगर कॉमन कोल्ड है वो हमारा 7 से 10 दिन में सेटल हो जाता है, लेकिन जो एलर्जीज़ हैं वो काफ़ी लंबे समय से चलती हैं। अब जो इसके सिम्टम्स हैं, कॉमन कोल्ड में हमें नोज़ ब्लॉक, रनी नोज़, सोर थ्रोट होता है। वहीं एलर्जीज़ में हमारा नोज़ ब्लॉक होता है। जो मेन रहता है कि इसमें इची नोज़ रहता है, इची थ्रोट रहता है, आँखों में खुजली, आँखों से पानी आना। अब इसका ट्रीटमेंट जानते हैं हम। कॉमन कोल्ड यूजुअली अपने आप सेटल कर जाता है, जैसे कि ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है, तो वायरल 7 से 10 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। इसके लिए हमें सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना पड़ता है कि अगर हमें अपनी नाक खोलनी है तो उसके लिए हम नेज़ल ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं, डीकंजेस्टेंट टैबलेट्स आती हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, और इसमें हमें हाइड्रेशन और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेना रहता है ताकि हमारा जो कोल्ड है वो जल्दी सेटल हो। अगर आपको बॉडी एक्स वगैरह हो रहे हैं तो आप एनाल्जेसिक, क्रोसिन, आइबुजेसिक, डोलो ले सकते हैं। वहीं जो एलर्जीज़ है तो उसमें सबसे मेन रहता है कि हमें पता करना कि हमें एलर्जीज़ है किस चीज़ से, तो उस एलर्जन को जिससे हमें परेशानी है उसको हम अवॉइड करें, और एंटी एलर्जिक, एंटी हिस्टामिनिक टैबलेट्स आती हैं वो लें। नेज़ल स्प्रेज हैं आजकल, और आजकल जो बहुत चल रहा है वो है हमारा एलर्जी का ट्रीटमेंट, जिसमें हम पता कर पाते हैं कि एलर्जी किस चीज़ से है और उसके अगेंस्ट इम्यूनोथेरेपी होती है, जिसमें इम्यूनोथेरेपी में हम ओरल ड्रॉप्स फॉर्म में भी आते हैं, इंजेक्शन फॉर्म्स में भी होता है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें ओवरलैपिंग होती है, तो कब है कि आपको अपने डॉक्टर को देखना चाहिए। यूजुअली कोल्ड 7 से 10 दिन में सेटल हो जाता है। अगर वो 7 से 10 दिन में सेटल नहीं हो रहा है, आपके सिम्टम्स वर्सन हो रहे हैं और आपको फीवर आ रहा है, हेडेक्स आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो कोल्ड है उसमें थोड़ी हमारे कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं। कॉम्प्लिकेशन जैसे कि साइनस में इन्फेक्शन हो जाता है, इसमें हमारे जो मिडल ईयर है उसमें इन्फेक्शन होता है, एंड एट टाइम्स हमारे अस्थमा में भी चेंज हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको होता है कि आप एक जाके अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट से जाके मिलें। और एलर्जीज़ का है कि ये बहुत सीज़नल होती हैं कि जब वेदर चेंज आता है, हमारा सितंबर अक्टूबर का टाइम, फेब मार्च का टाइम आता है, तो एलर्जीज़ हमारी एग्रीवेट हो जाती हैं। तो उस टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि हम उन एलर्जन से अपना बचाव करें। हम मास्क पहने, हम अपने हैंड वॉश फ्रीक्वेंटली करें ताकि हम अपना बचाव कर सकें। थैंक यू।